हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका चाक बोल्ट चैंपियंस में। प्राकृतिक संसाधन में हमने एक टाइप की मृदा पढ़ ली थी, जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब दूसरी हम पढ़ेंगे काली मिट्टी के बारे में। प्राकृतिक संसाधन में मृदा पढ़ रहे थे हम। मृदा में जो एक टाइप की मृदा है वो हमारी हो चुकी थी, जलोढ़ मिट्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो कंप्लीट हो गई थी। दूसरी हमारी काली मिट्टी, इसी को हम रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं, या इसी को बोला जाता है कपास वाली मिट्टी। इस मिट्टी को तीन नाम से जाना जाता है, या तो काली मिट्टी या रेगड़ मिट्टी बोलते हैं इसी को, या फिर कपास वाली मिट्टी भी इसको क्या कहा जाता है, बोला जाता है। एक और इसका नाम होता है जुताई वाली मिट्टी। ठीक, या तो इसी को अपन काली मिट्टी बोलते हैं, या फिर कपास वाली मिट्टी, या तो फिर क्या बोलते हैं, जुताई वाली मिट्टी। इसका जो रंग होता है वो होता है गहरा काला, छोटे कण। इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज कि ये गहरे काले रंग की होती है, ठीक है, और दूसरी चीज कि ये जो होते हैं, इसके जो कण होते हैं इस मिट्टी के, क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तीसरा, इसमें जल व नमी अधिक सोखती है। ये काली मिट्टी, रेगड़ मिट्टी या कपास वाली मिट्टी जो होती है, जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है, ये काली मिट्टी जो होती है, इसमें नमी जो है अधिक देर तक क्या होती है, ठहरती है। मतलब इसकी सिंचाई करने के बाद फिर इसमें बहुत दिन तक या कुछ दिनों तक आप सिंचाई नहीं करेंगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि ये नमी को जो है वो क्या करके रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है। इतनी जल्दी ये सूखती नहीं है। चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा, ठीक है। इसमें, इस मिट्टी में, काली मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। अगला पॉइंट है फास्फोरस, नेत्रजन, जीवांश, इनकी जो होती है इस मिट्टी में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक, चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा जो होता है इस मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में रहता है, और हमारा जो फास्फोरस, नेत्रजन और जीवाश्म होता है इस मात्रा में क्या होता है, कम मात्रा में होता है। ठीक, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी या मात्रा होती है वो क्या होती है, कम होती है, कमी पाई जाती है इसमें। अगला पॉइंट है हमारा सूखा पड़ने पर इस मिट्टी में सूखा पड़ने पर जो होता है वो दरारें पड़ जाती हैं। जहाँ ये काली मिट्टी पाई जाती है, अगर इसमें नमी नहीं है और नमी इससे क्या होगी, पूरी तरीके से ख़त्म होगी, तो इस मिट्टी में क्या आ जाती है, दरारें आ जाती हैं। जो काली मिट्टी होती है वो आपके गुजरात से अमरकंटक वाले भाग में, ठीक है, बेलगांव से गुना तक, और महाराष्ट्र में जो होती है विदर्भ और मराठावाड़ा क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। मध्य प्रदेश में, उड़ीसा के जितने भी दक्षिणी भाग हैं वहाँ हर जगह क्या होती है, काली मिट्टी पाई जाती है। कर्नाटक के उत्तरी भागों में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के जो संभाग है वहाँ भी ये मिट्टी पाई जाती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में ये काली मिट्टी क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद है कपास और दाल, ठीक है। ये काली मिट्टी के कपास और दाल जो मुख्य फसलें होती हैं, इस मिट्टी पर क्या बोई जाती हैं, मैक्सिमम कपास और दालें बोई जाती हैं, ठीक है। दलहन की जितनी भी फसलें होती हैं वो सब के लिए ये जो काली मिट्टी होती है वो क्या होती है, बहुत उपयोगी होती है। एक बार रिवाइज करते हैं, काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी भी बोला जाता है, या तो इसे कपास वाली मिट्टी भी बोला जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि कपास जो होता है वो सबसे अच्छा, ये सबसे अच्छी जो उपज है वो किस पर देता है, काली मिट्टी पर देता है, ठीक है। इसके बाद इसी को जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि जुताई करने पर ये क्या होती है, एक तरह से स्मूथ होती है, और पार्टों में इसके जो कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं,
और ये जो नमी को है वो अधिकतम क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, बहुत देर तक नमी को क्या कर सकती है, अपने आप अंदर रख सकती है। इस कारण इसे नमी वाली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, जल और नमी अधिकांश ये क्या कर सकता है, बहुत देर तक सूख के रख सकती है। इसके बाद चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा इसमें जो होता है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पोषक तत्वों के रूप में इसमें जो होता है चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और लोहा जो होता है क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में होता है। लेकिन फास्फोरस, नेत्रजन और जीवाश्म के जो अंश होते हैं वो इसमें कम मात्रा में पाए जाते हैं। मतलब इन चीज़ों की क्या होती है, कमी होती है। फास्फोरस, नेत्रजन, जीवाश्म और की क्या होती है, कमी होती है। इसके बाद सूखने पर, जब ये मिट्टी सूख जाती है, अपनी पूरी तरीके से नमी को क्या कर देती है, खत्म कर देती है, तो इस पर दरारें पड़ने लगती हैं और ये मिट्टी जो होती है वो क्या होती है, फटने लगती है। ठीक है, ये जो अधिकांश भागों में पाई जाती है, गुजरात से अमरकंटक, ठीक है, बेलगांव से गुना, इन क्षेत्रों के मध्य में पाई जाती है। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में क्या होती है, अधिकतम रूप में पाई जाती है। मध्य प्रदेश के, उड़ीसा के जितने भी दक्षिणी भाग है वहाँ मिलती है। कर्नाटक के उत्तरी भागों में मिलती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है, तो उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के जितने भी संभाग हैं उन सभी जगह पर मैक्सिमम रूप से यही हमारी काली मिट्टी पाई जाती है। और आंध्र प्रदेश के जितने भी तटीय भाग हैं वहाँ भी क्या होता है, ये काली मिट्टी पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। काली मिट्टी मोस्ट उपजाऊ होती है किसके लिए, या इस पर जो मुख्यतः फसल बोई जाती है वो होती है हमारी क्या, कपास और दाल वाली दलहन, जितनी भी फसलें होती हैं वो सब किसमें बोई जाती हैं, काली मिट्टी में बोई जाती है। क्योंकि काली मिट्टी में क्या होता है, चूना होता है, पोटास होता है, मैग्नीशियम होता है, एल्युमिनियम होता है और क्या, लोहा होता है, जो कि फसलों के लिए, दलहन फसलों के लिए क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। इस कारण यहाँ पर क्या होता है, काली मिट्टी में ये दलहन फसलें और कपास मुख्य रूप से बोया जाता है और कपास मैक्सिमम रूप से बोया जाता है। इसी कारण इस मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी क्या कहते हैं, बोला जाता है। अगली मिट्टी है हमारी क्या, लेटेराइट मिट्टी। अब लेटेराइट मिट्टी क्या होती है कि ये उन जगहों पर पाई जाती है जहां का मानसून शुष्क और तार होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी जो मुख्यतः होती है लेटेराइट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। किस चट्टानों से, लेटेराइट चट्टानों से मिलकर बनी होती है। इस कारण इस मिट्टी का नाम होता है क्या, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये इसके छोटे छोटे टुकड़े, लेटेराइट चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े इस मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। इस मिट्टी में वनस्पति अंश, ठीक है, वनस्पति अंश और गहराई पर जो होता है पोटास और लोहा के ऑक्साइड जो होते हैं पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें जो पोषक तत्वों की बात की जाए तो पोषक तत्वों में इसमें वनस्पति के कुछ अंश होते हैं। ठीक है, और गहराई पर जाने पर, इस मिट्टी में अगर गहराई पर जाया जाए तो वहाँ पर पोटास और ऑक्साइड के क्या पाए जाते हैं, ऑक्साइड पोषक तत्व के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन चूना, फास्फोरस और पोटास, ठीक है, चूना, फास्फोरस और पोटास जो होती है इसकी क्या होती है, यहाँ पर कमी होती है। ठीक है, ऊपरी सतह पर पोटास की कमी होती है। इतना याद रखिएगा कि पोटास क्या होता है, पाया भी जाता है इसमें पर्याप्त मात्रा में, लेकिन जो पोटास होता है वो कहाँ पाया जाता है, गहराई पर इस मिट्टी में पाया जाता है। ऊपरी परत जो होती है उस पर पोटास की क्या होती है, कमी होती है। इसके बाद आता है ये जो मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी, ये 3 प्रकार में पाई जाती है। यह पहली गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, ये लाल कलर की होती है। दूसरी होती है सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, ये वाइट कलर का पाउडर टाइप का जो होता है, ठीक है, उस मिट्टी के रूप में पाई जाती है। तीसरा होता है भूगर्भीय जल वाली लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, तो इसे 3 कैटेगरी में रखा गया है, गहरी लाल लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, सफ़ेद लेटेराइट मिट्टी और अगला है भूगर्भीय जल वाली लेटेराइट मिट्टी। अब मुख्यतः ये मिट्टी अपने देश में तमिलनाडु, कर्नाटक के कुर्ग जिलों में, कुर्ग जिलों के अंदर कहाँ कहाँ, तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती हैं। और उड़ीसा के जितने भी पठार वाले क्षेत्र हैं, उड़ीसा में जितने भी पठार वाले क्षेत्र हैं उन पर ये लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अब मुख्यतः जो है ये लेटेराइट मिट्टी चावल, गेहूं, कपास, चाय और कहवा इन फसलों के लिए विख्यात है। मतलब इन फसलों की उपज ये लेटेराइट मिट्टी क्या होती है, बहुत अच्छी देती है। ठीक है, इसमें मोटे अनाज बोए जाते हैं, जितने भी आपके मोटे अनाज होते हैं वो सब कहाँ होते हैं, इसी लेटेराइट मिट्टी में क्या किए जाते हैं, बोए जाते हैं। गेहूं हो गया, ठीक, चावल हो गया आपका, कपास, चाय, कहवा, ये सब इसकी क्या है, मुख्य फसलें हैं लेटेराइट मिट्टी की। ठीक, अगली है हमारी लाल मिट्टी। अब जो ये लाल मिट्टी होती है, ठीक है, ये
चट्टानों से मिलकर बनती है और चट्टानों की ऊपरी सतह पर बनती है। शुष्क और तार वाले मौसम के साथ ये क्या होती है, निर्मित होना स्टार्ट होती है। और इस मिट्टी का जो मुख्य सोर्स है वो तापी नदी की घाट की जो चट्टानें हैं उसके टूटने के कारण ये लाल मिट्टी क्या होती है, तैयार हुई है। इसका जो प्रमुख सोर्स बोला जाए लाल मिट्टी का है तो वो क्या है, तापी नदी की घाटी की जो है चट्टानें, वो इस मिट्टी के बनने का क्या है, मुख्य सोर्स है। ठीक, अधिकतर जगहों पर ये जो लाल मिट्टी होती है, नाम से ही क्लियर है, लाल कलर की पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो कलर होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। लेकिन कुछ जगहों पर, ठीक है, ये मिट्टी भूरे रंग की, काली रंग की और चॉकलेटी तथा पीले रंग, ठीक है, पीला जो होता है, तो इन 4 डिफरेंट कलर में भी ये लाल मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि उसका रंग कैसा हो, लाल। हाँ, लेकिन जो अधिकतम है लाल मिट्टी का जो रंग होता है वो कैसा होता है, लाल होता है। और कुछ जगहों पर ये भूरी, काली, चॉकलेटी और पीले रंग की भी क्या होती है, पाई जाती है। इसके बाद चट्टानों से बने होने के कारण उर्वरक शक्ति में भिन्नता पाई जाती है। इस मिट्टी में एक क्षेत्र में मान लीजिए उर्वरक शक्ति ज़्यादा है तो हो सकता है कि दूसरे क्षेत्र में इसकी उर्वरक शक्ति क्या हो, कम। उसके बाद इस मिट्टी के अंदर लोहा, एल्युमिनियम और चूना जो होता है पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। पोषक तत्व के नाम पे इस पे क्या होता है, लोहा होता है, एल्युमिनियम होता है और क्या होता है, चूना होता है। मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों पर यह मिट्टी अधिकतम रूप में क्या होती है, पाई जाती है। कहाँ कहाँ, मध्य प्रदेश, झारखंड, मेघालय, नागालैंड, यूपी, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में। अब ये जो मिट्टी होती है ये मुख्यतः जो होती है वो बाजरा के लिए होती है। इस मिट्टी में सबसे अधिक होने वाली जो फसल है वो कौन सी है, बाजरा है। तो ये बाजरा के लिए जो लाल मिट्टी होती है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसके बाद ऐसा नहीं कि केवल इसमें बाजरा बोया जाता है, ठीक है, इसके अलावा इसमें गेहूं हो गया, दालें हो गई और मोटे अनाज, ये इनकी भी खेती क्या होती है, इनके अंदर की जाती है। तो PDF आप टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहाँ से आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।